कल सुबह एकदम से 9 बजे वो जो गाँव आप ले जाते बहुत दूर है यहाँ से। क्योंकि आज से मैं अभिषेक वो नहीं देखूँगी, अभिषेक को हमें वो दिखाना है। हाँ, रिजल्ट और एक दो चलो चालू करो। न जाने श्रुति कथा न जाने बुद्रास्ते न जाने विलपनम माता न भवति क्या सेवा अधिकमपि सेवा पुनतया मया सीते अधिकमपनीते तु वयसि इदानी चेन्माता त्वदनुसरणं क्लेशहरणं विधेर ज्ञानेन द्रविणवीरेण सकलोद्धारिणि शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। वात्सा सजन संग में परगुणे प्रीति गुरो नम्रता विद्याया व्यसनं च यो चरति लोकापवादादम्भयम् भक्ति आत्मदमने संसर्ग मुक्ति खले एते वसन्ति निर्मल गुणा तेभ्यो नरेभ्यो नमः। तुषारहार धवला पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः दैवे सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती। सत्यां रोयनुयाय साधुपदवे सेवास्वविद्वर्जनम् आत्मजं वानरयोत्तमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुकशौनक भीष्मदाल्व्यान् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परमभागवतान् स्मरामि। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियत्र विभूषिताय
आपका नाम बताइए। अंशिया बेन। आप यहाँ कितने सालों से आती हैं? मैं 15 साल से तो इधर आती हूँ। स्वाध्याय में 30 साल हो गई। अच्छा, तो आप वृक्ष मंदिर हर रोज आती हैं? दर महीने 8 तारीख। ये तारीख आपको किसने दी है या ये नहीं तारीख कैसे नहीं तय है, होती है? है हमारा आप भी नहीं, मैंने 30 दिन हमारा है तो 1 तारीख 1 दिवस में भगवान के लिए इधर आती हूँ। ये व्रत तारीख है। अच्छा, तो आप यहाँ क्यों आती है? मैं मेरा जीवन का पाठ पाका करने के लिए, इसलिए। और वृक्ष में प्रभु का दर्शन और सभी में प्रभु का दर्शन करने के लिए एक हमारा ध्येय है कि एक दिन हम एम के एक दिन प्रभु के आप अपनी भाषा में बताएंगे तो भी चलेंगे। आप तो गुजराती में अगर आप बोलना चाहे तो गुजराती में बताइए कि आप यहाँ क्यों आती है, ये आपके लिए क्या मायने रखता है, वृक्ष मंदिर क्या है? वृक्ष मंदिर है हमारे एक अंदर मन के ये है कि हम सभी में ईश्वर का ये गुजराती में चलेगा। आप ગુજરાતી બોલો તમારા માટે આ મહત્વનું કેટલું મહત્વનું છે પૂછે। बताइए कितना महत्व है आपके जीवन में वृक्ष मंदिर का? गुजराती में बोलूँ का? हाँ। અમને વૃક્ષ મંદિર અતિ મહત્વનું છે, જીવનનું મહત્વ નથી એટલું અમને આ એમ કે ભગવાનનું મહત્વ એમ કે છે। लेकिन वृक्ष में भगवान क्यों है, ये आप क्यों मानती कि वृक्ष में भगवान है? એટલા માટે કે એમ કે પ્રભુ તો સર્વત્ર છે ને, પણ વૃક્ષમાં એટલા માટે કે એમ કે એક આપણી વૃક્ષ તરફ ભાવના કેળવાય, દ્રષ્ટિ કેળવાય અને એમાં પ્રભુને આપણે જોતા શીખીએ એટલે આપણો જીવનનો પાઠ પાકો થાય। जो पर्यावरण में है वो पर्यावरण में वृक्ष का क्या महत्व है ये आपको मालूम है? हाँ, वो पर्यावरण में क्या है कि वो फायदा के लिए वो जो पेड़ वो कर जाते हैं तो उसमें फायदा की दृष्टि है, इसमें फायदा की दृष्टि नहीं है। उस इसमें ये भावना है, भक्ति की भावना है कि हमारा प्रभु भी, प्रभु का वास इसमें है और प्राण थी हम इसमें प्रभु को आह्वान देते हैं और हाथ थी हम प्रभु को एम के हमारा जो हमारा कर्तव्य हम प्रभु के लिए अर्पण करते हैं। हमारा जो कर्तव्य है ये। जब हम जब जाते हैं मंदिर में या भगवान के पास तो कुछ न कुछ मिन्नत लेके जाते हैं, कुछ न कुछ मांगने के लिए जाते हाँ। हैं प्रभु के चरण में कि हमें ये चाहिए, मुझे ये देना, मुझ पे कृपा करना। हाँ। तो आप यहाँ आते तो आपके मन में क्या पाने? नहीं, वो हमें भावना नहीं है, कुछ मांगने की भावना नहीं है। भगवान ने तो गुजराती में बोलूँ का? हाँ हाँ गुजराती में बोलिए। हाथ मत, हाँ वो माइक को लगने का। हाँ કે જે અત્યારે જે ચીલા ચાલુ ભક્તિ છે ને એ માગવાની રડવાની કાંઈ કાંઈ એમ કે અપેક્ષા છે, જ્યારે આમાં અમારી દ્રષ્ટિએ પૂજ્ય દાદાએ એવા વિચારો અમને આપ્યા છે કે પ્રભુ પાસે હું કાંઈ માગીશ નહીં, પણ જે મને જે અંદરની મારી જે મને જે આપ્યું છે એ પ્રભુ તારા માટે હું બનશે એટલું હું એમ કે તારા માટે મારી શક્તિ છે એ વાપરીશ। એટલે કાંઈ માગ્યા અપેક્ષા વગર, સ્વાર્થ વગર એક પ્રભુ તારા માટે એક કામ હું કરીશ કે જે તું મારું કેટલું કામ કરે છે તો એક દિવસ હું તારા માટે કરીશ એમ। फिर यहाँ आके आपको कैसे क्या अनुभव आते हैं? यहाँ आके आपको आपके अनुभव क्या है वृक्ष मंदिर में? અમારા અનુભવ બહુ જ છે એમ। અનુભવ તો એમ કે જ્યારે જ્યારે આવે એટલે કાંઈ ને કાંઈ અનુભવ તો અમને મળે છે, એમ કે જ્યારે મળીએ છીએ ત્યારે બધા જુદા જુદા લોકો ગામડેથી જુદા જુદા આવેલા છે, આત્મીયતા કેળવાય, પ્રેમભાવ કેળવાય, તો એના પાસેથી પણ અમને કંઈક જાણવાનું મળે। અહીં આવ્યા પછી અમને એમ થાય કે અમે કુદરતને ખોળે આવ્યા છે, બધું જગતનો કચરો બધો એક બાજુ મૂકી અને ભગવાનના સાનિધ્યમાં, ત્યારે અમે બધું ભૂલી જાય છે, ત્યારે અમને સ્વર્ગ જેવો ભાસ થાય છે। थैंक यू। आपका नाम बताइए। मारो नाम रसीला है। आप कहाँ से, कौन से गांव से आई है यहाँ? अँ वृक्ष मंदिर तालुका वावड़ी गाम थी। कितने दूर है यहाँ से? 15 किलोमीटर। आप कितने सालों से यहाँ आती है? 10 वर्ष थे।
हर रोज आती है आप भी? ના મહિનામાં એકવાર. आप मुझे वृक्ष मंदिर का अर्थ बताइए, वृक्ष मंदिर क्या है? વૃક્ષ મંદિર પાંડુરંગ શાસ્ત્રીનો આપેલો પહેલો પ્રયોગ છે કે જેને કેટલાય પ્રયોગ આપ્યા એમાંનો પ્રથમ પ્રયોગ એમ. क्या ये प्रयोग क्या है? એમ કે વૃક્ષ મંદિર છે એ માત્ર વૃક્ષ એમ કે વૃક્ષ વાવવા માટેનું સ્થળ નથી કે જેવી રીતે સરકાર કરે છે એવું નથી, પણ આ ભક્તિની બેઠક ઉપર વૃક્ષ મંદિર છે. એમ કે આપણે એમ કહીએ કે વૃક્ષ એમ કે આ વૃક્ષ પરનો પ્રયોગ છે એમ એવું લાગે, પણ આ વૃક્ષ પરનો પ્રયોગ નથી પણ માનવ પરનો પ્રયોગ છે એમ. क्यों ये मानव के ऊपर? કારણ કે આમાં એ ભક્તિની બેઠકથી કરવામાં આવેલ છે. तो इससे मानव मानव के ऊपर आपने कहा ये प्रयोग है, तो मानव कैसे बदलता है यहाँ आके? એમ કે જેવી રીતના બાવળ વાવ્યા હોત તો પણ આ જમીનમાં થઈ શકત, પણ અહીંયા શા માટે કે એમ કે વૃક્ષોમાં જે ફળો આવે છે મીઠા એવા વાવ્યા, તો એમ કે માણસ છે એના જીવનમાં પણ આ મીઠા મીઠા પ્રલોભનો આવશે, પણ એની સામે એમ કે માણસ છે ટક્કર લઈ શકે. જો બાવળ વાવ્યા હોત તો એમ કે અહીંયા થાત એને પાણીની પણ જરૂર ન પડે, પણ એમ કે બાવળ જોઈને કોઈને રસ ન જાગે. એ રીતના જીવનમાં પ્રલોભનો આવે ને ત્યારે એમ કે આ વૃક્ષ પાસેથી આપણે શીખી શકીએ એમ કે પ્રલોભન સામે પણ હું લડી શકું. જેવી રીતના અહીંયા આપણે નાનું બાળક આવ્યું હોય છતાં એ વૃક્ષ પાસે સુંદર ફળો હોય છતાં કોઈ તોડતું નથી. हर एक के अलग अलग कारण होते हैं श्रद्धा रखने के, भक्ति के। हर एक जो श्रद्धा रखता है हर एक के मन में, उसके लिए उसका अलग अलग कारण होता है प्रत्येक इंसान के। आपका क्या, आपकी क्या क्या कारण है आपका जो आप ये भक्ति में विश्वास रखते हैं? ભગવાન મારું જો 24 કલાક જીવન ચલાવતો હોય તો મહિને એમ કે એક દિવસ તો આપી શકું ને એમ કે કૃતજ્ઞતા તો વ્યક્ત કરી શકું ને એમ, એટલા માટે એમ કે મહિને હું એકવાર અહીંયા આવું. तो आप ये कृतज्ञता कैसे व्यक्त करती है? અહીંયા આવું અને માણસોને મળું કે માણસ જે મારી અંદર બેઠો છે એ બીજાની અંદર પણ બેઠો છે, એવી રીતના ભાવ કેળવી અહીંયા આવીને સ્વાર્થ સિવાય. और आप क्या करती है यहाँ आके जैसे जिससे भगवान की भक्ति होती है? અહીંયા આવીને એમ કે બધાની સાથે સાથે આવડે કે ના આવડે પણ નાના હોય કે મોટા હોય પણ જેટલું બને એટલું એમ કે અહીંયા આવીને કામ કરીએ, પણ કામને મહત્વ નથી, ખાસ તો મળવાને મહત્વ છે. क्या प्रकार का काम करते हैं आप लोग यहाँ आके? કોઈ પણ કામ હોય જેમ કે નીંદવાનું, પાણી વૃક્ષને પાવાનું હોય તો કોઈ પણ કામ કરવા માટે તૈયાર. तो वो काम वृक्षों के लिए ऐसे सोच के काम करते हैं या उसका कोई अलग भाव है? ये काम करने के पीछे क्या भाव है? કામ કરવાનું તો કોઈ મહત્વ નથી, પણ સાથે મળીને જે લોકો કામ કરે છે ને એને મહત્વ છે કે એક્યતા, એમ કે માણસની વચ્ચે એક્ય આવે એટલા માટે. पूजा के लिए जब हम मंदिर जाते हैं तो हम फूल, अगरबत्ती, हार वार, नारियल लेके जाते हैं, तो इस मंदिर में आप क्या लेके आते हैं? જેમાં મને આવડત છે અહીંયા આવીને જે હું કામ કરું એ જ મારી કૃતિ છે. और पूजा के जो साधन है वो क्या है आपकी? પૂજાના સાધનો ત્રિકમ ને પાવડો. और पूजा कैसे होती है यहाँ? હું જે કામ કરું છું એના દ્વારા જ અહીંયા જે કંઈ કામ થાય બધાથી એ જ પૂજા થાય છે. और प्रसाद के रूप में आपको क्या प्राप्त होता है? આપણી સંસ્કૃતિ જો કે ફાયદાવાદી તો નથી જ, એટલે પ્રસાદ શું મળે એની તો વાત જ ન કરાય, છતાં એમ કે એક આત્મા સંતોષ થાય છે અહીંયા આવીને કામ કરવાથી. थैंक यू। आपका नाम बताइए। મારું નામ સુધાબેન છે. आप यहाँ कितने सालों से आती हैं? मैं यहाँ 15-20 साल से आती हूँ. आप कहाँ से आती है यहाँ? मैं राजकोट में रहती हूँ, रवि किरण राष्ट्रीय शाला के सामने रहती हूँ. हाँ सर. जो आपकी तारीख हम्म. होती है, मेरी तारीख है 10 तारीख, यहाँ फिक्स है. हाँ. अच्छा, वो आप मिस नहीं करते कभी? नहीं, कभी मिस नहीं करती. एक भी दिन मिस नहीं करते? नहीं. कुछ भी हो तो आप आती हैं? हाँ. आपको जोर से बोलना है। हाँ. क्यों आती है आप यहाँ विदाउट मिसिंग योर डेट? हाँ. क्यों यहाँ आते हैं आप? मेरे को इधर आने से बहुत अच्छा लगता है, और ये जो पेड़ है ना वो खाली पेड़ नहीं, ये वृक्ष के अंदर रणछोड़ का वास है, भगवान का वास है. जैसे खाली छोटा सा बीज बोने से, एक छोटा सा बीज से इतना बड़ा वृक्ष होता है, तो भगवान उसमें है, वो सोच के मैं इधर आती हूँ. और भगवान पूरा मेरा शरीर चलाता है. इतना साल तक मेरे को भगवान ने वादा दिया है कि तेरा शरीर 60 साल 70 साल कभी भी तक मैं चलाऊंगा. तो मैंने सोचा कि मैं क्यों भगवान के लिए मेरा एक दिन, महीना में एक दिन क्यों नहीं निकालूं. नहीं, इसमें जो भगवान है तो भगवान के लिए मैं अपना समय एक दिन निकालती हूँ, महीना में एक दिन.
भगवान मेरा इतना चलाते हैं, खाना हजम करते हैं, खून बनाते हैं और मेरे को ताकत देते हैं और निंद्रा दे के मेरे को शांति का दान करते हैं। ये 3 दान रोज मेरे को भगवान करते हैं। तो ये वृक्ष के अंदर भगवान है समझ के मैं इधर अपना महीना में 1 दिन आती हूँ पूजा के लिए। आप यहाँ की कैसी पूजा करती है? आपकी पूजा की रीति कैसी? रीति मेरी पूजा की रीति है जो वो वृक्ष के अगल बगल में फालतू घास है तो निकालने का और उसके पानी पाने का और उसका जो झाड़ के पेड़ के ऊपर के जो पत्ता है कोई सड़ा हुआ वो निकालने का और दूसरों को मिल के आत्मीयता के मिलाने का। ऐसे हमारी पूजा है। लेकिन यहाँ आके श्रम दान करते हैं आप। हाँ। इतना वो तो काम करते हैं, हार्ड हाँ, वर्क है वैसे हाँ, वो। हाँ, जैसे दूसरे लोग मंदिर में जाते हैं, हाँ। वैसे आप क्यों नहीं जाती? आप यहाँ ही क्यों आती है? वो तो इजी होता है। हाँ, वो तो इजी होता है। हम लोग फूल चढ़ाते हाँ, हैं। फूल चढ़ कर आ गए, लेकिन इसमें तो पूरा योगदान देना पड़ता है अपना। तो क्योंकि मेरे को प्रेम है जो गीता के अंदर भगवान ने अपने को बताया है। भगवान ने गीता क्यों बनाई? भगवान ने गीता इसलिए बनाई कि इंसान सचमुच का रास्ता से चल सके और सच जो भगवान चाहते हैं ऐसा इंसान बन सके, इसलिए भगवान ने गीता बनाई है। और गीता के अंदर बताया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन करके। तो तू फल के आशा राखे बिना काम कर और वो भगवान के लिए काम कर, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। भगवान मेरा शरीर चलाता है हमेशा के लिए, तो मैं क्यों 1 दिन महीना हमें 1 दिन क्यों भगवान के लिए नहीं निकालूं और रोज 1 घंटा क्यों नहीं निकालूं? 24 घंटा भगवान मेरा शरीर चलाता है, तो 24 घंटा में से 1 घंटा तो मैं भगवान का के लिए प्रार्थना पूजा वो सब करने में निकालूं। इसलिए मैं इधर ही आती हूँ। वो सब घंट बजा के प्रार्थना करके घर पे चले जाते, इधर अपना जीवन का भी विकास होता है। कैसे विकास? तो वैसे समझो कि मेरे में दुर्गुण है कि मैं घर में क्या करती, तो खाना पका के खाना खा के सो जाती, तो 3-4 घंटा सो जाती और अगल बगल के लोग के साथ गाम गप्पाटा लगाती, तो वो मेरा छूट गया और मेरा जीवन विकास हो गया इधर आने से कि मेरे को क्या करना चाहिए, भगवान ने मेरे को क्यों बनाया है, मेरे ऊपर कुछ अपेक्षा है भगवान ने कि ये जो मैं इंसान बना रहा हूँ सृष्टि में जाके मेरा कुछ काम करेगा और मेरी जो बात है अच्छी बात जो मैंने गीता में बताई है वो खुद समझेगी और दूसरा को समझाने के लिए जाएगी। ऐसे भगवान ने हमारे ऊपर अपेक्षा है। ये बात मुझे समझ में आ गई, इसलिए मैं मंदिर खाली जाके दर्शन करके बैठती नहीं हूँ और इसमें आके मैं अपना योगदान देती हूँ और इसमें मेरे को बहुत आनंद मिलता है, मेरा जीवन विकास होता है और मेरा रोम रोम इतना पुलकित होता है इसमें आने से। लेकिन यहाँ तो कोई पाबंदी नहीं है। हाँ। कोई आपको सुपरवाइज करने वाला है नहीं। लेकिन ये सचमुच में ऐसे होता है कि विदाउट किसी के सुपरविजन यहाँ हाँ, जो सब लोग आते ही। श्रम भक्ति हाँ, होती है क्या? हाँ होती है ना, क्योंकि भगवान मेरे में है तो मेरे ऊपर कोई सुपरवाइजर क्यों करेगा, तो भगवान ही खुद देख रहा है। एक जो कहानी है उसमें गुरुजी है ना, वो उसका शिष्य को कहते हैं कि ये फल ले जाओ और कोई नहीं देखेगा, वो उस जगह पे जाके खाना खा के एक फल खा के आओ। तो 3-4 बच्चा लोग थे, तो कोई पेड़ के पीछे जाके खाए, कोई रूम के अंदर बैठ के खाया, तो कोई ने कहीं भी जाके खाया, ऐसे छुप छुप के खाया। तो एक विद्यार्थी था ना, उसने कहीं भी खाया नहीं और वापस चला आया था। तो गुरुजी ने बोला कि तुम क्यों वापस चला आया? तो बच्चा ने बोला कि कोई नहीं देखेगा, उसी जगह पे आपने खाने को बोला है ना, लेकिन जो मेरे में तो भगवान है वो तो देखता है, इसलिए मैंने नहीं खाया। तो जो मेरे में भगवान है वो तो अगर मैं नहीं आऊँगी, घर पे सोई रहूँगी, मेरी 8 तारीख है, नहीं आऊँगी और घर पे सोते रहूँगी, तो भगवान तो देखेगा ना। भगवान तो समझ अपना आत्मा ही डंकता है कि आई मेरे को जाने का था, मैं नहीं गई। मैंने भगवान को वादा दिया है कि मैं 8 तारीख को जरूर आपको मिलने के लिए आऊँगी, मेरी पूजा करूँगी, मेरी श्रम भक्ति करके मेरा जो कर्तव्य है मैं बजाऊँगी। वो मैं नहीं करी और सोते रहेगी तो मेरे को चैन नहीं पड़ेगा। तो भगवान मेरे में है, इसलिए मेरे को सुपरवाइजरिंग का कोई ज़रूरत नहीं। भगवान के साथ इंसान का एक रिश्ता बनता है, जिसकी श्रद्धा रहती है। हाँ। वो भगवान को हर इसमें शामिल करता है, दुख सुख में। हाँ। कुछ हाँ। अड़चन आई तो भगवान के पास जाके उसको मिन्नत करता है। हाँ। तो इस वृक्ष का आपके भगवान के रूप में आपके जीवन में कैसे ये वृक्ष शामिल हुए हैं?
ये वृक्ष ऐसे शामिल हुए भगवान के रूप में, जो भगवान क्या करता है, सबको देता ही है, कुछ मांगता नहीं अपने पास से। भगवान नहीं बोलता है कि तुम मंदिर आओ, मेरी पूजा करो, आरती करो, ऐसा भगवान नहीं मांगता है। ऐसे वृक्ष भी कुछ मांगता नहीं अपने पास, खुद देता है। अब वृक्ष बोलता नहीं है कि मेरे को पानी पिलाओ, वो उसको पानी चाहिए तो जमीन में से मेहनत करके लेके वो पूरा पूरा पत्ता पत्ता को पानी पहुंचाता है, ले और फल भी पका के अपने लिए देता है। वो खुद खाता नहीं है और देता है। ज़्यादा फल आ जाता है तो खुद झुक जाता है। ऐसे इसके पास से लेने का जो है तत्व, वो मुझे उसके से मिलता है। जैसे भगवान दिखता नहीं है, ये अपने को दिखता है और उसके पास से ये सब अपने को अच्छी अच्छी बातों मिलती है लेने के लिए। क्या ये वृक्ष आपके घर का एक सदस्य जैसे बन गया है? हाँ जैसे आप यहाँ आके कुछ इस वृक्ष से बातें करती है? हाँ, जैसे घर का सदस्य हो और अच्छे बैठ के सुख दुख की बात करते हैं। ऐसे पहले के ज़माने में भी कर्ण ऋषि के आश्रम में शकुंतला जब सास के घर जा रही थी दुष्यंत के राजा के साथ, तो वो पेड़ के साथ बात कर रही थी कि मैंने इतना टाइम से तेरे को पानी पाया है, तू मेरा भाई जैसा हो गया है। ऐसे हमें भी ऐसा लगता है, हम हमेशा 8 तारीख को आते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि ये मेरा वृक्ष है, मेरा वृक्ष है, मेरे को शीतल छाया देता है, फल देता है, वो मेरा भाई जैसा है, ऐसे हमें लगता है। आप मुझे बताइए कि इन वृक्षों से आपका क्या संबंध है? નિસ્વાર્થ ભાવ સંબંધ છે, એમ કે એક મા દીકરાનો સંબંધ એવો વૃક્ષ સંબંધ છે, નિસ્વાર્થ ભાવે। आप यहाँ क्यों आती है? પૂજારીની ભૂમિકામાં। पुजारी क्या क्यों इसकी पूजा करते हैं आप? આમાં વૃક્ષમાં વાસુદેવ છે, છોડમાં રણછોડ છે, એટલા માટે। आप यहाँ क्यों आती हैं? પૂજારી તરીકે लेकिन પૂજારી તરીકે क्यों इस मंदिर में क्यों आती है पुजारी? અહીંયા અમારી નિપુણતા ભગવાનને ચરણે ધરવાની જો અહીંયા આવી તો આત્મીય ભાવ માણસના ભાવ પ્રેમ વધે ને આત્મીય કેળવવા માટે। यहाँ जो फल लगते हैं वृक्षों पे, वो तोड़ने का मोह नहीं होता है? ના ના ન થાય, ફળની આશા નહીં રાખવાની એમ। જો પૂજ્ય દાદાએ શું કીધું કે મન અહીં આવશે ને તો શુદ્ધ થાય। શું કામ એને તો કે ફળ દેખીશે હમ મીઠા જ છે, પણ તોડવાનું શું કામ નથી કે આપણું મન છે ને એ પાકું કરવા માટે। જો ફળ બગડશે ને તો ચાલશે, પણ મન બગડશે ને તો નહીં ચાલે, એટલે અહીં છોડવા માટે અમે આવીશું એક દિવસ કે કે કર્મણી એવા અધિકાર હસ્તે માં ફલે શું કદાચ ને, એટલે હું કર્મ કરીશ પણ ફળની અસર તો રાખીશ જ નહીં એમ। મારે પેલો ગુણ આ શીખવાનો છે એમાંથી કે હું જે કર્મ કરું છું તે નિસ્વાર્થ ભાવે કરું છું। आप यहाँ अपना खुद का डब्बा क्यों लेके आती हैं? અમારું ટિફિન એટલે એમ છે કે અમે કોઈ પણ મફતનું લેવા નથી માગતા। જો પૂજ્ય દાદાએ શું કીધું કે આવું કોઈ હજી નથી શીખવાડ્યું। એને શું કીધું કે 3 ભક્તિ કરે કે એક તો ધન, સમય અને શક્તિ અને વિત, 3 વસ્તુ વાપરવા આપને શીખવાડે છે। અને આવું અટાણ સુધી કોઈ આપને શીખવાડ્યું નથી। પૂજ્ય દાદાએ શીખવાડ્યું કે આ તું છોડી અને આવ કે અહીંયા રણછોડ છે, છોડમાં રણછોડ છે એમ। जो पूज्य दादा की सीख है क्यों फॉलो करते हैं? દાદાજી જે કહે છે તમને સાચું કેમ લાગે છે, તમે કેમ દાદાને અનુકરણ કરો? તમારી ये क्या અમારી બુદ્ધિમાં ઉતરું છે। અને અટાણ સુધી પણ કોઈ કીધું કે તું ઉઠ, તારું કોણ અંદર બેઠીને તારું લોહી કોણ બનાવે છે, તારું ખાધું કોણ પસાવે છે, તને શક્તિ દાન કોણ આપે છે, એવું કોઈ કીધું? મહાપુરુષે જ આપે છે, પણ પૂજ્ય દાદાએ તો આંગળી પકડીને એમ કે પાસે લીધા છે, આંગળી પકડીને લઈ આવે છે કે હું ચાલું છું એ રસ્તે તમે બધા ચાલો। એટલે દાદાએ પોતાને હૂંફ આપી, પ્રેમ આપ્યો, પોતાની પાસે લીધા એમ। એટલે દાદાનું અનુકરણ સાચું લાગે છે। હા, દાદાનું પ્રેમ છે માં જેવો છે। आप वृक्षों को यहाँ के नहीं पर किसी और वृक्षों के भी कभी अपने बच्चों को कहेंगे काटने के लिए, आप खुद काटेंगे? कि यहाँ तो मंदिर के वृक्षों की आप देखभाल करते हैं, लेकिन बाहर के वृक्षों को भी आप इतना ही चाहते हैं क्या? उनको काटेंगे आप? અહીંયા જેમ તમે વૃક્ષને પ્રેમ કરો છો, કાપતા નથી, એવી રીતના કરો તો બહારના જે વૃક્ષો છે ઘરે ગમે ત્યાં બહાર, તો
તો એના પર આવો જ પ્રેમ કરો છો કે અત્યાર સુધી આપણને ખબર નહોતી, પણ હવે પૂજ્ય દાદાના વિચાર મળ્યા એટલે આપણને એમ થયું કે ના, છોડમાં પણ રણછોડ છે. હવે આપણને ખ્યાલ આવ્યો કે ના, જેમ અહીંયા હું મારું આ વૃક્ષનું ધ્યાન રાખું એમ ઘરે પણ હું એવી રીતે વૃક્ષનું ધ્યાન રાખું. એમાંય પણ ભગવાન છે, અહીંયા પણ ભગવાન છે વૃક્ષમાં. आप ये क्यों मानते कि वृक्ष में भगवान है? છોડમાં રણછોડ છે. આપણને એમ થાય કે મારામાં છે એવો જીવ છે, મારામાં રામ છે, એવો પણ આમાંય પણ રામ છે. आपका नाम बताइए. बाबू भाई. आपको यहाँ देख के बात करें हमारे पास. आप कहाँ से आए हैं? मैं राजकोट से आता हूँ. आप कितने सालों से यहाँ से? यहाँ शायद 17 साल से आ रहा हूँ. आप यहाँ क्यों आते हैं? यहाँ जो हमारा एक कंसेप्ट क्लियर हो गया कि मुझ में जो सृजनात्मक शक्ति है, क्रिएटिव एनर्जी जिसको बोलते हैं, एनर्जी सब में है लेकिन क्रिएटिव एनर्जी सिर्फ मनुष्य में ही है. वही क्रिएटिव एनर्जी से नैपुण्य निर्माण होता है. तो क्या है, आजकल मनुष्य नैपुण्य सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल करता है, जिसने दिया है उसके लिए कुछ नहीं है. तो वो निपुणता मुझ में जो एफिशिएंसी है, मुझ में जो एक्सपर्टाइज है, वो एक्सपर्टाइज 29 दिन मेरे लिए और 1 दिन भगवान के लिए, ये कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया. उसका प्रामाण्य भी दादाजी ने बताया, जो इंटेलेक्चुअल तरीके से बताया, स्वकर्मणा तम अभ्यचर्य सिद्धिम विन्दति मानवाः. यही प्रिंसिपल हमारे दिमाग में आ गया. तो वही प्रैक्टिस करने के लिए, उसको गहराई से समझने के लिए हम आते हैं यहाँ. लेकिन आपकी एक्सपर्टाइज क्यों आपको भगवान को देनी है? भगवान को अलग अलग चढ़ावे पे दे सकते हैं. हाँ हाँ, वो बड़ा सही बात है. क्यों देनी है? क्योंकि भगवान, ये आज का कंसेप्ट ये है कि वो कहीं आकाश में बैठा है कि मंदिर में बैठा है, ऐसा कंसेप्ट है. दूसरा कंसेप्ट ये क्लियर हुआ कि आकाश में भी है, मंदिर में भी है, मुझ में भी है, और मेरे लिए ने मेरे साथ रहकर कृति करता है. जैसे एक्टिव पार्टनर है. एक बात हमारे दिमाग में क्लियर हो गई यहाँ आते हैं कि भगवान सर्वत्र है लेकिन मुझ में भी है, आकाश में, मंदिर में, सभी जगह पर है, मेरे साथ है. सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टः, ये जो गीता में बताया वही दिमाग में क्लियर हो गया. तो ये पार्टनर एक्टिव है मेरे लाइफ में, जो एक्टिव है पार्टनर है, तो पार्टनर को तो उसका जो हिस्सा है वो देना चाहिए ना. वही तो मनुष्यत्व है, वरना तो क्या है, वो तो चीटिंग होगा. इसलिए वो गीता में बताया है कि यो भुंक्ते स्तेन एव सहा. ये जो मैंने तुझको जो नैपुण्य दिया है वही मेरे लिए इस्तेमाल नहीं करेगा, तू चोर है. तो उनमें से तो हमें बचना चाहिए ना, क्योंकि हम में इंटेलेक्ट है, इंटेलेक्चुअली हम थिंकिंग कर सकते हैं. तो वही थिंकिंग को समझकर वही क्लियर होने के बाद वही यहाँ आते हैं कि ये क्लियर हो गया है तो उसको उसका हिस्सा हमें देना चाहिए. वृक्षों का जो ये वृक्षों का महत्व पर्यावरण के लिए जो है, हाँ, वो आपको तो पता है. हाँ. तो ये वृक्ष मंदिर पर्यावरण के लिए भी कंट्रीब्यूट करते हैं. क्या इसका उद्देश्य वही था या इसका उद्देश्य कुछ और है? पर्यावरण को ये हेल्प करता है, वही उसका उद्देश्य नहीं है. वो तो साइड इफेक्ट है उसका. एक पौधा लगाएंगे तो साइंटिफिकली वो पर्यावरण को अनुरूप होगा ही, लेकिन ये उसका बेसिक कंसेप्ट यही नहीं है. बेसिक कंसेप्ट ये है कि जो हम गीता का 10वां अध्याय का स्टडी करेंगे तो अश्वत्थ सर्व वृक्षाणाम, ये प्रथम बात है कि वृक्ष में मैं वासुदेव रूप में खड़ा हूँ. इसलिए तो ये पानी नीचे से ऊपर तक जाता है. ये बुद्धि से भी साबित हो सकता है कि भाई पानी को ऊपर ले जाने के लिए कुछ लगाना चाहिए, यांत्रिक कुछ करेंगे तो ही ऊपर जाता है. यहाँ मूल को पानी देंगे, नीचे पानी देंगे, वो जाता है. तो उसमें केशाकर्षण नहीं, केशवाकर्षण है. तो यही कंसेप्ट करने के लिए यही प्रथम कंसेप्ट है. दूसरा, हम उपासक बनकर आते हैं तो ये उपास्य है. उपास्य का गुण जो है वही उपासक में उत्क्रांत होते हैं. तो क्या है, उसके बारे में भी सोचते हैं कि ये स्थिर है, एक जगह पर ही खड़ा रहता है, कभी कुछ मांगता नहीं है. कोई उसके नीचे बैठता है तो उसको वो धूप से बचाता है, वो भूख लगती हुई तो मीठा फल देता है. यही जो कुछ उसमें गुण है, ऋषि के जो गुण है वही गुण हमारे जीवन में उत्क्रांत करने के लिए है. यही दूसरा कंसेप्ट है. और तीसरा कंसेप्ट इम्पर्सनल वेल्थ. यहाँ जो आते हैं वो मजदूर नहीं है, मालिक नहीं है, त्राहित नहीं, तटस्थ नहीं है. यहाँ भगवान का भक्त बनकर आते हैं तो वो नैपुण्य जो भगवान के चरण पर रखते हैं तो उसका कुछ मिलेगा तो सही ना. मिलेगा तो क्या, उस पर नहीं तो मेरा अकेला का हिस्सा है, नहीं तो मेरे प्राप्त के लिए आया है, कोई नहीं बोल सकता है, क्योंकि हम तो महीने में एक दफा ही आते हैं. तो यही इम्पर्सनल है, उसका मालिक सिर्फ भगवान है. और यही भगवान
के जो है हैव और हैव नोट की जो समस्या समाज में प्रवर्तमान है तो वो कैसे सुलझाएंगे, तो वही प्रसाद के रूप में उनके पास पहुंचाएंगे, उसको एप्लीकांट नहीं बनाएंगे, उसके साथ रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे, उसका वो जो रेवरेंस है वही रेवरेंस बढ़ाकर उसको देंगे। ग्रेसफुली एंड ग्रेटफुली देने का तीसरा कंसेप्ट उसका है, इसलिए हम लोग आते हैं। ये कंसेप्ट सब क्लियर हो गए हमारे, तो हम आते हैं यहाँ। जब आप पहली बार आए थे यहाँ, हाँ, हर एक अपने अलग अलग लेवल से आता है, अलग अलग कैटेगरी से आता है, अलग अलग धर्म से होता है। आपको यहाँ पहली बार क्या दिक्कतें आई? आपको पहली बार यहाँ आके आपको क्या सीख मिली? पहली बार हम आए तो बड़ा उत्साह हुआ। ये सीख मिलने की तो कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि यहाँ आने वाला ये रो पर्सन नहीं है। 6 महीने तक ये स्वाध्याय केंद्र में जो बैठता है उस जिसकी ये अंडरस्टैंडिंग पक्की हो चुकी है वही यहाँ आते हैं। इसलिए जैसे कि ये रोड पर निकल गए और यहाँ आ गए, ऐसा कभी एक एक्सीडेंटल नहीं है और कैजुअल भी नहीं है। ये समझकर 6 महीने तक उसने ये विचार सुने हैं, सुनकर उसकी बुद्धि में बैठा है, उसके बाद वही यहाँ आते हैं। वैसी तरफ हम भी आए तो हमें तो बड़ा आनंद हुआ कि यही दिस इज द वे ओनली। अभी मुझे मेरा जीवन विकास करना है, मुझे भगवान का बनना है, भगवान के पास जाना है, तो यही रास्ता है कि यही कार्य से जो मुझ में मेरा जो स्वकार्य है वही भगवान को समर्पित करके मैं उसका बन सकता हूँ। वही कंसेप्ट वही दिन ही क्लियर हो गया कि दिस इज द वे। यही भगवान के साथ मुझे भगवान के पास ले जाएगा, भगवान के पास उनके साथ मेरा संबंध प्रस्थापित करेगा। यही रास्ता है, वही रास्ता सत्य है, यही हमारे दिमाग में बैठा उसी समय। अब ये वृक्ष आपके जिंदगी में क्या महत्व रखते हैं? वृक्ष का क्या महत्व आपकी जिंदगी में? वृक्ष मंदिर के इस कॉन्सेप्ट के आपका नजरिया बदल गया है क्या वृक्षों की तरह देखने का? यस, अभी जो अपने दैनंदिन जीवन में भी जो नैराश्य नहीं है, अस्थिरता नहीं है, हम निश्चिंत बने हैं। आज क्या है, लोग केयरलेस होते हैं और उसको केयर फ्री बोलते हैं। निश्चिंत और निश्चित बन चुके हैं। ये हमारे दिमाग में जो गड़मथल होती है लोगों की, ये करूं या नहीं करूं, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये असमंजस में पड़ते ही असमंजसता निकल गई, गड़मथल निकल गई। जो भागवत में बताया गया है, या नास्ता है नरो राजन, ऐसा बोला है कि यही करने के बाद, यही समझने के बाद तुम्हारे दिमाग में जो यही है मिसकंसेप्ट है निकल जाएंगे, वो क्लियर हो गए सब। मैं पूछना चाहती कि वृक्ष जो ट्री एज अ ट्री, जो इसके पहले आप प्लांट को एक तरह से प्लांट को हम एक तरह से देखते हैं, और यहाँ की सोच कैसे आपको उसका देखना जो बदलता है? हाँ, पहले जब यहाँ नहीं आते तो सामान्यतया हमारा देखना उपयुक्त होता है कि उपयुक्त कितना है, वही उपयुक्तता से हम उनके पास जाते हैं, अपेक्षा से उनके पास जाते हैं। आज हम वृक्ष के पास जाते हैं तो पूज्यता से जाते हैं कि उसमें वासुदेव है, वृक्ष में वासुदेव है, छोड़ में रणछोड़ है, ये क्लियर है, तो यही भगवान है, उसमें भी भगवान है। और दूसरी बात है कि उसकी प्राण प्रतिष्ठा की है। दूसरा वृक्ष के पास हम जाते हैं, उसकी प्रतिष्ठा नहीं की है। उसमें दोनों में डिफरेंस कैसा है कि हम एक स्टेचू भी देखते हैं, विवेकानंद का स्टेचू है, हम रास्ते में निकलते हैं तो कभी नमस्कार नहीं करेंगे। वही विवेकानंद का मूर्ति भी यहाँ रामकृष्ण मिशन आश्रम में है, वहां जाएंगे तो नमस्कार करेंगे। तो क्या फर्क है दोनों में? सिर्फ समझ का ही फर्क है। एक स्टेचू है जिसका ओपनिंग हुआ है और एक मूर्ति है जिसकी प्रतिष्ठा हुई है। तो ये वृक्ष की प्राण प्रतिष्ठा हुई, ये लगाए हुए पौधा नहीं है, ये प्रतिष्ठित है, प्राण प्रतिष्ठित है और षोडशोपचार पूजन करके उसको लगाया गया है। तो उनके प्रति का हमारा जो दृष्टिकोण है वो पूज्यता से भरा हुआ है। थैंक यू। आपको कुछ और बताना है? नहीं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम है बाबू भाई सिंगाला। आप यहाँ कितने साल से आते हैं? मैं यहाँ करीबन 15-17 साल से आ रहा हूँ। तो विदाउट, आप जोर से बोलिए, विदाउट सुपरविजन यहाँ 15 साल से आप अपने तारीख, फिक्स तारीख है, उस पर आते हैं। आपने कभी आपके साथ ऐसे हुआ कि ना जाए? वैसे भी यहाँ कोई सुपरवाइज करने वाला है नहीं, या ऐसे किसी के साथ देखा है आसपास में, ऐसे हुआ है कभी यहाँ? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ आने की जो हमारी तारीख है वो तारीख में उस दिन में कभी भी कोई मुश्किल आएगी तो भी प्रायोरिटी आप किसको देते हैं
हम भगवान को प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि भगवान के ऊपर हमारा इंटेलेक्चुअल लव बढ़ा है, प्यार बढ़ा है, तो भगवान का काम है तो इसको हम प्रायोरिटी देते हैं। तो चाहे उससे अलावा कोई भी काम आएगा तो प्रायोरिटी भगवान को ही दी है, तो हम यही तारीख पे यहाँ आएंगे। शायद हमारा कोई सुपरवाइज़र हो या ना हो, लेकिन हमारा सुपरवाइज़र कोई दूसरा हमको देखने वाला है तो वही भगवान ही है। भगवान हमको देखता है, हमारे साथ है, और विटनेस है हमारा, तो वही हमारा सुपरविजन करता है। कल जैसे आपने बताया यहाँ कुछ नहीं मिलता, लेकिन सब कुछ मिलता है। उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा हाँ, थोड़ा जोर से बोलिए। थोड़ा जोर से बोलिए। यहाँ जो लोग आते हैं उसको मटेरियलिस्टिक दृष्टि से देखेंगे तो कोई यहाँ उनका इंक्रीमेंट नहीं बढ़ता है, लेकिन हमको जो बाहर मिलता है वो क्षणिक होता है, इंस्टेंट मिलता है, और थोड़ी देर के लिए मिलता है, थोड़े वर्षों के साथ मिलता है। लेकिन यहाँ